आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम एक नई भर्ती लेकर आए हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए, आज का जो भर्ती है महिला बाल विकास विभाग जिला शक्ति में निकला हुआ है। ठीक है, केवल महिलाओं के लिए पद निकाला गया है। देखते हैं पद कौन सा है, उसके बारे में विशेष जानकारी। तो सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड, तो सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड का पद निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे रिक्त पद 2 है और केवल महिला अभ्यर्थी के लिए ही ये वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, और इस जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म आप सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और इसके लिए अंतिम तिथि है 17/5/2026 शाम को 5 बजे तक इसका अंतिम तिथि रखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे है पद का नाम तो सुरक्षा गार्ड और नाइट गार्ड। पद का नाम है सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड और पदों की संख्या 2 रखा गया है यहाँ पे, है ना। और इसके लिए सैलरी की बात करें तो 11,360 रुपया सैलरी रखा गया है। प्रति माह आपको एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा 11,360 रुपया। और ये जो सैलरी मिल रहा है आपको लेवल 1 की सैलरी है। जैसे छत्तीसगढ़ में लेवल 1 की सैलरी दिया जाता है, वही सैलरी आपको लेवल 1 में 11,360 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। ठीक है, महिला बाल विकास के अंतर्गत प्रत्येक जिला में सखी वन स्टॉप सेंटर होते हैं, और सखी वन स्टॉप सेंटर में जहां महिला होते हैं जिसको प्रताड़ित किया जाता है, घरेलू हिंसा, पति से मारपीट या फिर सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, वे उस जगह में महिलाओं को सुधारा जाता है, वहाँ रखा जाता है, समझाइश दिया जाता है, उसी को बोलते हैं सखी सेंटर। वहीं पर आपका ड्यूटी लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें सिक्योरिटी गार्ड नाइट गार्ड के लिए, तो इसके योग्यता यानी क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखा गया है। साथ ही साथ आपका अनुभव होना चाहिए किसी भी फील्ड में। ये सिक्योरिटी गार्ड का किसी भी कहीं भी आप काम किए हो सिक्योरिटी गार्ड के फील्ड में 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 8वीं पास आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। आगे देखते हैं तो उसमें आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा आपका कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों को जो ST/SC कैटेगरी में आते हैं उनको छूट दिया जाएगा, तो अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम 45 वर्ष छूट देने के उपरांत में। आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद है चयनित अभ्यर्थियों को चयन किए जाने के उपरांत 1 माह के भीतर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अस्पताल से आपको प्रस्तुत करना होगा। 1 माह के भीतर अगर आपका चयनित हो जाता है तो 1 माह के भीतर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अगला है शासकीय अर्ध शासकीय जो भी कर्मचारी हैं उनको अपने संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा के प्रस्तुत करना होगा, तभी ये मान्य होगा। अदरवाइज आपके जो फॉर्म है रद्द कर दिए जाएंगे चयन उपरांत के बाद भी। अगर आप पहले से कार्यरत है किसी ऑफिस में तो उसके एवज में आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलिए आगे इसी क्रम में और देखते हैं। तो है आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कोरियर के माध्यम से निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे करना नहीं है, आपको केवल डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट है, कोरियर है, इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए। आगे देखते हैं कौशल परीक्षा इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और कौशल परीक्षा के लिए तो आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है CGPSC और CG व्यापम में आप लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाता है कुछ एग्जामों में, लेकिन यहाँ पर आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आगे है हमारा इसमें इसका फॉर्म का प्रारूप। ठीक है, अगर कोई भी अभ्यर्थी जो भी महिला हैं वो देख रहे हैं तो देख सकते हैं फॉर्म का प्रारूप हम देखते हैं। तो ये आपका फॉर्म का प्रारूप है। इसमें आपका फॉर्म का प्रारूप में आवेदित पद का नाम रहेगा, यहाँ पे आवेदित पद का नाम है। और जब आप पोस्ट करेंगे तो लिफाफा के ऊपर में
ठीक है। लिफाफा के ऊपर में प्रेषक में तो आपका नाम रहेगा, लेकिन प्रति जहाँ पे आप लिखेंगे वहाँ पे ये वाले जो कॉलम है इसको आपको भरना है। जिला महिला बाल विकास अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, जिला शक्ति, ये वाला प्रति के ऊपर आपको पोस्ट में जो पोस्ट लिफाफा उसके ऊपर आपको लिखना अनिवार्य है। आवेदित पद का नाम, ठीक है, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है। पति पिता का नाम है, आयु, ठीक है, दिनांक 1/1/2024 को, आयु 1/1/2024 के अनुसार यहाँ पे आयु पूछा जा रहा है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। आगे देखते हैं तो जो भी पुरुष महिला है उसका लिंग के बारे में पूछा गया है। जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति और स्थायी पता है, ईमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट भरना है। आगे देखते हैं इसी क्रम में, तो यहाँ पे है, आगे पेज में देखते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता है 8वीं 10वीं 12वीं, यहाँ पे आपको मार्कशीट लगाना है। पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी आपका फर्स्ट सेकंड डिवीजन कौन सा, ये आपको इस कॉलम में आपको पूरा टोटल भरना है, ठीक है। आगे आपका अनुभव प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का काम करने का अनुभव है 2 साल का, ठीक है, तो यहाँ पे आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। कौन से संस्था में आपने काम किया है उसका अनुभव है ना, पद नाम, कब से कब तक आपने काम किया है, ये सब विवरण आपको इस कॉलम में भरना है। आगे देखते हैं आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र संलग्न करना है। तो पहला है जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करना है, ठीक है। पूर्व समय में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था, इसीलिए 10वीं की मार्कशीट को जन्म पत्र के आधार पर माना जाता है। अगला है 12वीं की अंक सूची जमा करना है। स्नातक की अंक सूची, अगर आप स्नातक ग्रेजुएशन किए हो तो उसका अंक सूची आपको जमा करना है, ठीक है। स्नातकोत्तर का होगा तो उसमें है ना विज्ञापन के अनुसार अवधि प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, जाति है ना, और पद के आवश्यक होने पर कोई व्यावसायिक प्रमाण पत्र आपके पास एक्स्ट्रा हो तो पर भी आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। पहचान पत्र में आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी जो भी है वो लगा सकते हो। और यहाँ पे एक लिफाफा में डाक टिकट भी इसमें सम्मिलित करना है ना। अगर आप इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना चाहते हो तो इसमें आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, इसमें संलग्न कर सकते हो। इसमें विवरण आपको देना है। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा, देख सकते हो, ठीक है। आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं लास्ट में यहाँ पे आपको घोषणा पत्र है। घोषणा में आपको अब डिक्लेयर करना है और उसके बाद यहाँ पे स्थान डालना है, कौन सी स्थान है आपका, उसका दिन का डेट डालना है जिस दिन आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डाक आप कुरियर करेंगे या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, उस दिन का डेट रहेगा। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर आपका फाइनल हस्ताक्षर होगा, पहले मैंने बताया था, अब ये लास्ट वाला आपका सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होगा, तभी आपका जो फॉर्म है मान्य होगा, ठीक है। और जब भी आप लिफाफा रहता है यहाँ पे, जैसे कि ये आपका लिफाफा है, ठीक है, लिफाफा में यहाँ पे आपको स्पष्ट अक्षर में आपके आवेदित पद का नाम और कैटेगरी का आपको उल्लेख करना है, लिखना है, कौन सी जाति से हैं, है ना, ST OBC, और यहाँ पे पद का नाम यहाँ पे आपको उल्लेख करना है, ठीक है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष IAS अकेडमी से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे इसका PDF और पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा।